चकिया प्रखंड के 18 पंचायत के जितने भी हमारे भाई बहन माता युवा साथी बड़ बुजुर्ग मतदाता हैं, उन सभी के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। फिर चकिया का चहुमुखी विकास कैसे हो, इन तमाम बिंदुओं पर हम पार्टी के जितने भी सदस्य हैं सभी बैठकर मिलजुल कर इस पर राय विचार करते हुए हम उस काम के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को बनाकर हमारे सर्वोच्च नेता विकास पुरुष नीतीश बाबू ने यह साबित कर दिया कि ये जमात की पार्टी है कि अनका मड़वा बड़बड़ बात, अनका मड़वा बड़बड़ बात, अपना मड़वा पीछे हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। हमारे साथ मौजूद है जदयू के तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष शंभू शरण सिंह, जो हाल ही में मनोनीत हुए हैं। ये पद दिया गया है इनको, तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात करेंगे हम इनसे। सबसे पहले आपका एसटीवी न्यूज़ में स्वागत। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से चकिया प्रखंड के 18 पंचायत के जितने भी हमारे भाई बहन माता युवा साथी बड़ बुजुर्ग मतदाता हैं, उन सभी के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। जानना चाहेंगे कि आपके प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाने से, तकनीकी प्रकोष्ठ के आप प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, आपके इस प्रखंड में आने से कितना बेनिफिट और कितना फ़ायदा होगा इस प्रखंड वासियों? देखिए, सबसे पहली बात है कि फ़ायदे की बात है। हमारा जो पद के हिसाब से जो हमारा कर्तव्य है, अगर मैं अपने कर्तव्य का, अपने जवाबदेही की जो मुझे जवाबदेही मिली है, उस जवाबदेही का निर्वहन अगर सही तरीके से मैं करूँगा, जिम्मेवारी का पालन जो है सही तरीके से करूँगा, समयक रूप से करूँगा, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारे प्रखंड के जो 18 पंचायत के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो जनता है, उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं सदा जनहित में ही अपने जीवन को समर्पित किया है। और मैं जिस बैनर तले हूँ, जदयू के बैनर तले हूँ मैं, तो जदयू के जो हमारे सर्वोच्च नेतृत्व हैं, जो सर्वोच्च हैं, वो आप सभी जानते हैं कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। न जाने कई नामों से उन्हें अलंकृत किया गया है। तो हमारे विकास पुरुष, हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के पद चिन्ह पर हम लोग जो जदयू तकनीक प्रकोष्ठ के जो हम एक परिवार के रूप में हैं, हम सभी उन्हीं के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करते हैं। उनका जो भी आदेश होता है, उस आदेश का हम लोग भली भांति जो है सो निष्ठा के साथ उसका पालन करते हैं। तो नीतीश जी का जो लक्ष्य है, ये आप सभी जानते हैं कि न्याय के साथ विकास। तो न्याय के साथ विकास हो, आम जनता की हित हो, भलाई हो, इसके लिए जो हमारे पार्टी के जो अंग हैं, एक एक जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो हम सभी ईमानदारी से नीतीश जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, उनके द्वारा जो योजनाएं लागू की गई है जनहित के लिए, उन योजनाओं को हम अपने सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं, हमारे सर्वोच्च नेता नीतीश जी का ये कहना है कि सबसे जो निचले पायदान पर जो लोग हैं, हमें उनसे मिलना है, वही हमारे मालिक हैं, वही हमारे सब कुछ है। तो हमें वैसे लोगों के बीच जाकर हमारे पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं, उनके द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, की जा रही हैं, उन योजनाओं को बताना है कि ये जो योजना लागू की गई है, जिससे आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसका श्रेय बिहार सरकार, सुशासन बाबू, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को जाता है। तो वो बिजली के क्षेत्र में हो, या नल जल की बात हो, या फिर सिंचाई की बात हो, किसान की बात हो, सड़क की बात हो, आवास की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, इन सभी चीज़ों को हमारे विकास पुरुष ने
मतलब लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है। तो इन चीज़ों से हम अधिक से अधिक मतलब कि लोगों के बीच जाकर बताएं, लोगों को जागरूक करें, यही मेरा कर्तव्य है, यही हमारी जो है सो कि कार्य क्षेत्र है। तो हम लोग पार्टी के एक अंग हैं, उसी तरह से जनता जो है एक हमारी अंग है, और उस अंग में सभी अंगों का अलग अलग कार्य है। कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ समझदार हैं, कुछ नासमझ हैं। चकिया प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाने पर, तकनीकी प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष आप बने हैं, पार्टी को किस रूप से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पार्टी को हम एक परिवार के रूप में जो है सो कि देखना चाहते हैं, देखना चाहेंगे। और परिवार में सभी प्रकार के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग सूझबूझ होती है। तो उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए, समरसता की भाव लिए हुए, अपनत्व की भाव लिए हुए, हम जो हमारे विंग होंगे, जो हमारे अंग होंगे, क्षेत्र का विकास कैसे होगा, जिला का विकास कैसे होगा, राज्य का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, हम उनके बीच हमारे जो सर्वोच्च नेता नीतीश बाबू हैं, सुशासन बाबू जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें विकास पुरुष की संज्ञाओं से विभूषित किया गया है, जिन्हें विकास पुरुष की उपाधि दी गई है, हम वैसे व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्यों को अपने पार्टी के जो लोग होंगे, जो हमारे तकनीकी प्रकोष्ठ के जो सदस्य होंगे, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, उन्हें हम पार्टी के कार्यों के विषय में भली भांति अच्छी तरह से विशेष रूप से अवगत कराएंगे। और हम सभी मिलकर जो है सो कि गांव-गांव में, झुग्गी झोपड़ी में, टोला मोहल्ला में अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने माताओं से, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलने का काम करेंगे। उनकी जो सुख दुख है उसको जानने का काम करेंगे। उन्हें क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई हो रही है, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, क्या उन योजनाओं से वे लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर मैं जब चकिया का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, तो चकिया की जो, अब तो चकिया एक नगर परिषद हो गया, तो फिर चकिया का चहुमुखी विकास कैसे हो, इन तमाम बिंदुओं पर हम पार्टी के जितने भी सदस्य हैं सभी बैठकर मिलजुल कर इस पर राय विचार करते हुए हम उस काम के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। हम ब्लॉक में जाएंगे, हम अनुमंडल में जाएंगे, हम अनुमंडल के जो पदाधिकारी होंगे, ब्लॉक के जो पदाधिकारी होंगे, प्रभारी कर्मचारी जो भी होंगे, हम उनसे मिलेंगे, हम उनसे भी जानेंगे कि आपके द्वारा जो कार्य हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा तमाम बिहारवासियों को, अपने पूर्वी चंपारण के जिले वासियों को, अपने चकिया प्रखंड के 18 पंचायत के पंचायत वासियों को, ग्राम वासियों को, कि हम जिस पार्टी के बैनर तले हैं ये विशुद्ध रूप से ये जमात की पार्टी है, ये किसी जात की पार्टी नहीं है, ये किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है, ये किसी समुदाय विशेष की पार्टी नहीं है, ये बिल्कुल जो है सो कि एक जमात की पार्टी है। आपने इसका मिसाल देखा होगा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को बनाकर हमारे सर्वोच्च नेता विकास पुरुष नीतीश बाबू ने यह साबित कर दिया कि ये जमात की पार्टी है। प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण बाबू को बनाकर, ऐसे कर प्रखंड में भी आज चकिया प्रखंड में शंभू शरण सिंह को बनाकर, तो ऐसे करके मुझे ऐसा लगा शुरू से ही, मैं आज से नहीं हूँ राजनीति में, जदयू में मैं इसके पहले, बहुत पहले मैं भाजपा के बैनर तले था। आज तो भाजपा जदयू अलायंस है, वो अलग की बात है, लेकिन 2005 से कंप्लीट मैं जदयू के बैनर तले, और विशेष रूप के से मैं इंस्पायर किसी से नहीं हुआ एक्सेप्ट नीतीश जी से, उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित होकर मैं उनके जो है सो कि बैनर तले आया। मैं अपने आप को उनका अनुयायी मान लिया। अगला कदम कहाँ से शुरुआत करेंगे? कार्यशैली की जो शुरुआत होगी कहाँ से करेंगे? अगला कदम मेरा होगा, मेरे कार्यशैली की जो अगला कदम होगा वो चकिया प्रखंड के बगल में ही है, आपको बनरझूला है। तो बनरझूला एक जगह है, बगल में ही है, जो अब नगर परिषद में ही वो आ रहा है, आ गया। तो मैं बनरझूला से शुरू करूँगा और फिर 18 पंचायत में मैं जाऊँगा, लोगों के बीच में, जनता के बीच में, हमारे विकास पुरुष द्वारा जो कार्य चलाए जा रहे हैं
उन कार्यों के बारे में बतलाऊंगा। बात के दौरान जल नल की बात आई है। जितने भी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जल नल की समस्या अक्सर देखी जा रही है। कहाँ पर चूक समझ में आ रही है? लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पाइप बिछा हुआ है तो उसका पॉइंट नहीं है, कहीं पॉइंट है तो टाइम पर पानी नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले हम उस चीज़ को देखिए, हम जो आप बहुत बैक अगर हम जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो वो दिन याद करिए जब ये बिहार की धरती जो है त्राहिमाम की स्थिति में थी, बिल्कुल त्राहिमाम की स्थिति में। हमारा जो विधि व्यवस्था था वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी, मतलब कि वो मृत प्राय हो चुकी थी। उस चीज़ों में जान डालने का काम हमारे विकास पुरुष नीतीश जी ने किया। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि काम हो रहे हैं, कहीं पाइप बिछी है, कहीं कुछ समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं को जानने के लिए और उसका निदान करने के लिए हम जो है अपने प्रखंड के एक एक गांव में, एक एक टोले में, मोहल्ले में जाएंगे। अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रही है, तो जिम्मेदार दोषी कौन है? देखिए, इसमें दोषी कौन है? सबसे पहली बात है, जो सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को, तो उस सुविधा से बहुत लोग लाभान्वित हैं, मैक्सिमम लोग लाभान्वित हैं। इक्के दुक्के कहीं इस प्रकार की त्रुटि रह गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड का जो है बहुत बड़ा ये महामारी रूप जिसका शिकार जो है पूरे विश्व रहा है, अभी भी है, उसमें भी अव्वल मतलब कि स्थान पर हमारा बिहार जो है रहा, जिसका निदान जो है कोविड से निदान दिलाना, नहीं लोगों को काफ़ी राहत दिलाना, ये कार्य हमारे सरकार की रही है। सरकार इस मामले में काफ़ी कार्य किया है। वैक्सीन के माध्यम से आज बहुतों लोगों को वैक्सीन लग रही है। तो ये सब भी जो है, ये प्रलयकारी जो ये महामारी जो आया, विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं जो उत्पन्न हुई, इसके वजह से भी कुछ समस्याएं जो नल जल की जो पाइप बिछी है या अन्य समस्याएं हैं थोड़ी बहुत जो रह गई है, लेस मात्र हम उसको कहेंगे, लेस मात्र जो समस्याएं रह गई है उसका भी निदान हो जाएगा। इसमें मैं ये कतई नहीं कह सकता हूँ कि मेरी सरकार दोषी है। तो बिहार में शराब बंद है, लेकिन आम लोगों का और विपक्ष वालों का भी दावा है कि बिहार में शराब की तस्करी और बढ़ गई है। बिहार में धड़ल्ले से होम डिलीवरी हो रहा है। चूँकि आप पार्टी में है, जदयू में है, जी जी, किस रूप से इस आरोप को देख रहे हैं? देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक ठेठ बात जरूर बोलना चाहूँगा कि अनका मड़वा बड़बड़ बात, अनका मड़वा बड़बड़ बात, अपना मड़वा पीछे हाथ। नहीं, जितना ताल बजाते हैं हम मेज पर, अगर ढोलक दे दिया जाए उस ताल को बजाएं तब लगेगा। आपने जो कहा कि हमारे विपक्षी, तो अब बताइए नीतीश जी या अन्य जो भी वरीय लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि ऊपर से टपक गए, वो हमारे समाज के ही एक अंग हैं, वो हमारे समाज के ही एक व्यक्ति हैं। उनकी कर्तव्यनिष्ठता, उनकी विश्वसनीयता, उनकी मर्यादा, उनकी आचरण, उनकी सभ्यता और संस्कार को देखकर हमारा समाज उन्हें बिहार को चलाने का जिम्मेवारी सौंपा, तो वो बिहार को चला रहे हैं। ठीक है, शराब की आपने बात कही, शराबबंदी तो पूर्ण रूपेणा जो है सो कि इस पर जो है लॉक लगा, ये बंद हुआ, लेकिन फिर भी होम डिलीवरी लागू होता है। ये होम डिलीवरी लागू करने वाले, होम डिलीवरी जो हो रहा है शराब की, एक कौन है? वो भी एक समाज का अंग है, लेकिन वो गैर जिम्मेवार है, वो संस्कारहीन है, चरित्रहीन है। और जहाँ भी ये जानकारी होती है पुलिस प्रशासन को, जहाँ भी जानकारी होती है कि अमुक जगह पर अमुक व्यक्ति के द्वारा शराब का कारोबार किया जा रहा है, वहाँ हमारी प्रशासन पहुँचती है और उसको अरेस्ट करती है, उस शराब को जब्त करती है। ट्रक से लदे हुए शराब भी पकड़े गए हैं। तो जब जानकारी होती है तो प्रशासन चुप बैठ नहीं सकती है, क्योंकि प्रशासन भी जानती है कि हम
एक विकास पुरुष के अंदर में काम कर रहे हैं कि शराबबंदी तो बंद हुई है, नहीं तो आज अगर बंद नहीं हुई रहती तो मैं समझता हूँ कि आप आए हैं ढाका से चलकर आए या मधुबन से चलकर आए तो रास्ते में कई जगह आपको घूलते हुए शराबी मिलते, कई जगह लूटके हुए शराबी मिलते। आपके न्यूज़ में कई जगह आपको ये छापना पड़ता, दिखाना पड़ता कि आज शराब पीकर आया व्यक्ति, अपने घर में हुड़दंग मचाया, बीवी को पीटा, बच्चा को पीटा, वो कमाया, उस कमाई को जो है शराब में उड़ा दिया। लेकिन इन सब चीज़ों पर हमारे विकास पुरुष का देन है कि बहुत बंद हो गया, बहुत बंद हो गया। एक आम संदेश आम जनता को आप क्या देना चाहेंगे एज ए तकनीकी प्रकोष्ठ चकिया प्रखंड? हम आम संदेश अपने जिले वासियों को आपके इस STV चैनल के माध्यम से यह देना चाहेंगे, विशेषकर अपने प्रखंड के 18 पंचायत के पंचायत वासियों को, ग्रामीणों को, माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, छात्र को, छात्राओं को, किसानों को, इन सभी लोगों को हम अपने आपके इस चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए, आप अपने कर्तव्य को समझिए। मानवता के नाते, इंसानियत के नाते सरकार के द्वारा जो अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, उस पर आपका भी निगाह होना चाहिए। अगर सड़क बन रही है, गलत बनाया जा रहा है तो गलत का जो है सो कि आप विरोध करें। जो भी गलत कार्य हो रहा है समाज में, गांव में, जिला में, प्रखंड में, जिस तरह की योजनाएं लागू की गई, अगर उसमें कहीं गलत हो रहा है काम तो उसे हमें विरोध करना है। तो ये हैं शंभू शरण सिंह, जो तकनीकी प्रकोष्ठ के नवनिर्मित प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं पोस्ट, और बिल्कुल ये काम करने आए हैं और इनका दावा है कि बिल्कुल ये काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। देखने वाली बात होगी कि ये अपने पोस्ट का कितना सदुपयोग कर पाते हैं। कैमरामैन अमरेश के साथ समीला चंपारनी, STV न्यूज़।